हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वो बीपीएससी टीआरई 3 के 6 to 8 वाले पेपर का क्वेश्चन है मैथ्स का। मतलब 6 to 8 में तो मैथ साइंस साथ में होता है ना, तो मैथ साइंस दोनों का कह सकते हो। आपको क्वेश्चन तो मैथ का ही है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसको जल्दी से समझा दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, दो पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो लोग प्रायिकता जानते हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है, हालांकि प्रायिकता बिहार में क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, तो पता नहीं होगा बिहार के बच्चों को, तो ऐसा बहुत कम ही चांस है। लेकिन फिर भी अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा कि दो पासे जगह फेंके, प्रायिकता क्या होती है पहले तो ये समझ लो। प्रायिकता मतलब सीधे सीधे समझो संभावना, कि अगर हम दो पासा फेंक रहे हैं, पासा फेंकते हैं ना, जो डाइस होता है हमारा, उसको फेंकते हैं तो उसमें 6 आने की कितनी संभावना होती है। तो संभावना को कहीं ना कहीं हम परसेंटेज से भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ इतना % चांस है कि 6 आ सकता है। तो अब एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि जैसे पासा है तो पासा में 6 आना क्यों खास होता है, क्योंकि 6 आने पे ही गोटी हमारी बाहर निकलती है। तो अब 6 आना स्पेशल है, इसलिए 6 आने के लिए परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना % चांस होता है कि 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब वो कितने होते हैं, उसके फलक, पासे के कितने फलक होते हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो आ सकते हैं। तो टोटल नंबर जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे नंबर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक ही आएगा तो इनके आने की प्रायिकता, तो इनके आने की पॉसिबिलिटी तो 100% है परसेंटेज में, और प्रायिकता 1। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता जो है 100%, मतलब अगर कोई चीज़ 100% लिखा हुआ है तो प्रायिकता में जब जाएगा तो 100/100 हो जाएगा और ये कट के आएगा 1। ठीक है, तो एक प्रायिकता, यानी कि कोई चीज़ अगर 100% श्योर है कि होने ही वाली है तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, और कोई चीज़ फिक्स है कि वो कभी होगी ही नहीं। जैसे मान लो मैंने एक पासा फेंका, डाइस फेंका, अगर मैंने एक तो डाइस फेंका तो उसमें 7 आने की कितनी चांसेस हैं, तो 0% चांसेस हैं। 0% चांसेस है, मतलब कि ये घटना असंभव घटना है कि 7 कभी आ ही नहीं सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। परसेंटेज में देखेंगे तो 0%, ऐसे प्रोबेबिलिटी में देखेंगे, प्रायिकता में देखेंगे तो 0। ठीक है, बाकी प्रायिकता जितना भी होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही सब कुछ होता है। अब आते हैं यहाँ पे कि जब हम एक पासा फेंक रहे थे तो हमारे पास इतने सारे आने के चांसेस थे, इसको बोलते हैं कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम जो है वो ये सारे परिणाम हैं, और कुल संभव परिणामों की जो संख्या है जिसको हम NS कहते हैं वो है हमारे पास 6। कैसे गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कुल संभव परिणामों की जो संख्या होती है प्रायिकता में हमेशा उसको नीचे लिखा जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर एक पासा हम फेंक रहे हैं उसमें से 1 आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, तो 1 कितनी बार है पासे में, 1 बार है तो 1 होगा, और कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है तो 6 हो जाएगा, तो 1/6। तो एक पासे को फेंका तो उसमें 1 आने की प्रायिकता 1/6। ठीक, और यही चीज़ परसेंटेज में रहता तो कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ गया। मतलब जितना आया वही आपको कैलकुलेट करोगे, वही आपका परसेंटेज भी हो जाएगा। तो परसेंटेज में भी प्रायिकता हम बता सकते हैं। अब ये आगे देखते हैं, इसको समझते हैं कि 1 आने की प्रायिकता अगर 1/6 है तो 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो जब मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ समझाते हुए तो कई सारे बच्चे 2/6 बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे 2/6 नहीं 1/6 ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 भी तो एक ही बार है ना, इसलिए 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6, 5 है, मतलब कोई भी एक नंबर आने की प्रायिकता जो होगी वो 1/6 ही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ के थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि इसकी तरह से अगर पूछ जाए क्वेश्चन कि 2 पासे अगर फेंके जा रहे हैं, तो 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो NS कितना होगा। तो NS जो है अपने आप पता कर सकते हो। पासा 2 हुआ तो इसके घात पे 2 कर दो। ठीक है, अगर पासा 3 हो जाएगा तो घात पे 3 कर देंगे, पासा 4 हो जाएगा तो घात पे 4 कर देंगे। हालांकि 4 पासा 3 पासा वाला क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कभी किसी एग्ज़ाम में आते हुए, बाई चांस किसी में आया हो तो मैंने तो यही बोला कि मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो 3 पासे तक नहीं आता, नॉर्मली 2 पासे तक का आ जाता है। तो NS जो होगा हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36। तो NS हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, NS बराबर 36 है हमारा। अब हमें पता क्या करना है कि ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे तो 36 लिखेंगे, ये बात तो कंफर्म होगा, ऊपर क्या लिखेंगे। तो ऊपर लिखने के लिए अब हमें कुछ ऐसे चाहिए कि ये NS 36 कैसे आया उसको भी समझ लेते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि 2 पासे हमने एक साथ फेंके हैं, तो हो सकता है पहले पासे पे 1 आया हो और दूसरे पे भी 1 ही आया हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारे पास परिणाम। इसी तरह से 1 और 2 भी हो सकता है, फिर 1 और 3 भी हो सकता है, फिर 1 और 4 भी हो सकता है, 1 और 5 भी हो सकता है, और 1 और 6 भी हो सकता है। तो इस तरह से एक अगर पहले पासे पे 1 आया है तो दूसरे पासे पे ये सब कुछ आ सकता है, और इस तरह से हमारे पास 6 परिणाम आए।
लेकिन अगर वही पहले पासे पे ही 2 आ जाए तो उस तरह से फिर हमारे पास 6 परिणाम आएंगे। पहले पासे पे 3 आ जाए तो इस तरह से फिर हमारे पास 6 परिणाम होंगे। और इस तरह से हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमारे पास टोटल 36 परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या 36, जिसको हमने NS लिखा है 36। आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। जैसे मान लो सिक्के की बात करते हैं कि अगर एक सिक्का है तो उसमें NS कितना होगा, 2 ही फलक होते हैं तो 2 होगा। लेकिन वही सिक्का अगर 2 हो जाता है तो उसके लिए NS कितना होगा, तो आप या तो कैलकुलेट करके इतना बड़ा लिख सकते हो या फिर सीधे सीधे 2 का स्क्वायर कर दो। अगर 3 सिक्के होंगे तो NS कितना हो जाएगा हमारे लिए, तो 3 सिक्के हो जाएंगे तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम NS जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो NS हम 36 ला चुके हैं ऑलरेडी। तो हम बात करते हैं उस पर जो प्रायिकता हमें जिसकी पता करनी है। बोला गया योग 10 आने की प्रायिकता बताइए। तो योग 10 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो योग 10 इन दोनों ये जो परिणाम है इसका योग कितना होगा, इसका परिणाम तो सिर्फ 2 ही होगा। इन दोनों का योग का परिणाम मतलब ये जो परिणाम है इसका योग कितना होगा, इसका योग 3 होगा, इसका योग 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा। तो इस तरह से कौन कौन से ऐसे परिणाम हैं जिनका योग 10 हो सकता है। तो अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको लिखेंगे जिनका योग 10 हो सकता है। तो सबसे पहले सिंपल देख लो कि 5 और 5, अगर दोनों पासे पे 5 आ जाए तो इसका योग 10 हो सकता है। दूसरा परिणाम हमारे पास है 4 और 6, कि पहले पासे पे 4 आ जाए दूसरे पासे पे 6 आ जाए तो भी परिणाम कितना हो सकता है हमारा, योग 10 हो सकता है हमारा। तीसरा, पहले पासे पे 6 और दूसरे पासे पे 4 आ जाए तो इससे भी 10 हो सकता है। क्या और कोई ऐसा समीकरण बन रहा है जिससे योग जो है 10 हो सके। आप बोलोगे 7 और 3, तो पहले पासे पे 7 आ ही नहीं सकता है क्योंकि 7 तो पासे पे होता नहीं है। तो हमारे पास जो है ऑल ओवर बस यही 3 ऐसे परिणाम हैं। 36 में से सिर्फ 3 ही परिणाम ऐसे हैं जिनका योग 10 हो सकता है। तो हमारी जो अभिष्ट प्रायिकता होगी वो हो जाएगी अभिष्ट प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये नंबर है 3, ऊपर 3, नीचे कितना है 36 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो आएगा 1/9, सॉरी 1/9 1/12। 1/12 हमारा कहीं ऑप्शन में है तो 1/12 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। बाकी और भी क्वेश्चन, मतलब ये तो क्वेश्चन नंबर 77 पे हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऐसे ही आते रहेंगे। उसमें इंटरेस्ट हो, आपको अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।